तुम टेंशन ना। स्टॉप। ओके स्टॉप। टिकट क्या? टिकट टिकट। ये लो जी टिकट। को अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज के व्लॉग में क्या है आपको क्लिप्स देखकर समझ आ ही गई होगी, तो साथ में भी बता देती हूँ। तो आज के व्लॉग में अगेन आप देखेंगे बहुत सारी स्नो। जर्मनी में इस दफ़ा स्नो ने वाकई ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो हम बाहर निकले थे बस कुछ मस्तियाँ करने, तो वो देखेंगे। उसके साथ ही दो बहुत मज़े की रेसिपीज़ हैं। स्टॉप। ओके स्टॉप। टिकट क्या? टिकट टिकट। ये लो जी टिकट। को गाओ पीछे मारा एक ठो डाउन मारा टिकट। चला जा जा जा। बड़ी ही यूनिक रेसिपी है मटन की। आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है और इसको एक दफ़ा ट्राई ज़रूर कीजिएगा। उसके साथ जो मैंने रोटियां बनाई है ना, सच में इतनी नरम और मुलायम कि आप नान को बिल्कुल ही भूल जाओगे। फ़िलहाल तो हम थोड़ी देर के लिए बाहर आए थे, क्योंकि इतनी जब स्नो होती है ना तो घर में बैठा नहीं ज़्यादा दिल करता कि बाहर निकलो कुछ मस्तियाँ करो। तो हम भी फिर आज तो हमारे के पापा को भी छुट्टी थी, तो हमने सोचा कि चलो आप भी हमारे साथ चलो, थोड़ी देर बाहर जो है ना एंजॉय करके आते हैं। अच्छा, वैसे तो मौसम सारे ही बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन अपनी अपनी चॉइस है ना। मैंने दो मौसम पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा एंजॉय किया है और यहाँ पर आकर तो बहुत ही एंजॉय करती हूँ। मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। एक है विंटर सीज़न और दूसरा है स्प्रिंग। हालांकि सर्दियों में अब आप बाहर निकले हो, जिस तरह से हम बर्फ़ के साथ खेल रहे थे और हमने ग्लव्स भी नहीं पहने। इसके बाद जो मेरे हाथों की, स्पेशली इस फिंगर की जिसके साथ हम ड्रा कर रहे थे, लिख रहे थे, जो हालत हुई थी ना, सच में मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। अजीब सा दर्द होना स्टार्ट हो गया और मैंने उसको जल्दी से वार्म किया। अच्छा, हमने जब दिल बनाकर अपना नाम लिखा तो मायरा कैसे पीछे रह सकते हैं, वो भी ज़िद करना उसने भी स्टार्ट कर दी कि मेरा नाम भी लिखो। बातों बातों में हम रेसिपी की तरफ भी आ गए हैं। तो मटन की इस रेसिपी के लिए क्या करना है, यहाँ पर लिया है हमने ऑयल। उसके अंदर बारीक कट करके अनियन डाल दिए हैं। आप 1 kg ले रहे हो या फिर हाफ़ kg, उस हिसाब से इन चीज़ों की क्वांटिटी को कम या फिर ज़्यादा कर लेना। मेरे पास है हाफ़ kg। अनियन को थोड़ा सा सौते करने के बाद उसके अंदर मैंने डाला था यहाँ पर लहसुन पेस्ट। अदरक मेरे पास फ्रेश नहीं थी तो उसका मैंने पाउडर यूज़ किया था। जब तक अदरक लहसुन की अच्छी सी खुशबू नहीं आनी तब तक हम उसकी करेंगे भुनाई। उसके बाद इसमें ऐड कर देना है हमने मटन का हमने कलर चेंज करना है। तब तक भुनाई करनी है इसकी जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। उसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे, चाहे तो आप फ्रेश टमाटो ले लें, उसकी प्यूरी बना लें। अगर आपके पास पेस्ट मौजूद है तो वो यूज़ कर लें। 3 से 4 चम्मच यहाँ पर मैंने दही के भी ऐड किए हैं। स्पाइसेस बहुत कम जाएंगे अभी, वो कौन कौन से जाने हैं। सॉल्ट, रेड चिली, हल्दी, गरम मसाला, धनिया पाउडर। 5 से 6 अदद आप ले लेंगे यहाँ पर साबुत काली मिर्च, दालचीनी का एक छोटा सा टुकड़ा और तेज़पात। अगर आप 1 kg बना रहे हैं तो 2 तेज़पात लीजिएगा। सारे स्पाइसेस ऐड करने के बाद अब हम करेंगे इसकी अच्छे से भुनाई। उसके बाद इसमें पानी डालकर इसको हमने रख देना है। चाहे तो प्रेशर में रख दें, चाहे ऐसे ही हल्की आंच करके रख लें। अब आपने ये नरम मुलायम रोटियां कैसे तैयार करनी है, यहाँ पर मैंने लिया था हाफ़ कप मिल्क, उसमें डाल ली थी यीस्ट। उसको नीम गर्म करना है, दूध को ज़्यादा गर्म नहीं करना। मैदा ले लेना है, जितनी ही आपने रोटियां बनानी है उस हिसाब से मैंने यहाँ पर लिया था 2 कप। उसमें ऐड किए 3 से 4 चम्मच योगर्ट के और ऑलिव ऑयल यूज़ किया है, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा सॉल्ट। यीस्ट जो हम तैयार कर रहे हैं ना, उसमें आपने थोड़ी सी शुगर भी ऐड करनी है। और यीस्ट को रेडी होने के लिए आपने 10 मिनट तक रख लेना है। और ये देखें, साथ साथ हमारा जो है ना सालन, मज़े का सालन भी तैयार हो रहा है। गोश्त जब गल जाएगा तो बिल्कुल लास्ट पर आपने इसमें थोड़ा सा बटर ऐड करना है। इसको 5 मिनट तक दम पर रखना है। दम पर रखने के बाद आप इस पर कोरिएंडर, ग्रीन चिली स्प्रिंकल करें। यीस्ट भी हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अच्छा, वैसे तो आप इसको डायरेक्ट फ्लोर में भी सारी चीज़ें ऐड कर सकते हो, लेकिन कभी कभार मैं ऐसे भी इसको रेडी करती हूँ, क्योंकि इस तरह से आप 100% श्योर हो जाते हो कि आपकी यीस्ट जो है वो एक्टिव है। अच्छा, मैं बार बार यीस्ट बोल रही हूँ, यहाँ पर तो ये इसी नाम से मिलती है। आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं मुझे नहीं पता कि वहाँ पर किस नाम से होती है। ये वही खमीर है जो कि पिज़्ज़ा बनाते वक्त या फिर नान वगैरह बनाते वक्त यूज़ होती है। 1 से 1.5 घंटे के लिए जब आप इसको रेस्ट पर रखेंगे तो आपने देखा कि कैसे वो साइज़ में डबल हो जाएगा। अब बनाते हैं इसकी रोटियां। रोटियां मैंने 3 से 4 डिफरेंट तरीके से बनाई। 2 रोटियों के ऊपर मैंने यहाँ पर सफ़ेद तिल लगाए थे।
एक बार यहाँ पर ये है कि आप जब भी नान बना रहे हैं या फिर पिज़्ज़ा बना रहे हैं, आपने उसके अंदर योगर्ट ज़रूर ऐड करना है, इससे वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रोटी बनती है। दूसरी बात ये है कि आपकी सारी की सारी रोटियाँ इतने अच्छे से फूलेंगी, इतनी खूबसूरत बनेंगी, इनका कलर इतना प्यारा आएगा कि देखते ही खाने को दिल करेगा। मेरी बेटी को भी ये इतनी मज़े की लगी, वो मुझे बोल रही थी, मामा ये तो बहुत सॉफ्ट है, मुझे ना रोज़ यही बना कर दिया करो, मुझे लंच बॉक्स में भी यही रख दिया करो। अभी मैं तो इनके ऊपर हल्का सा बटर भी यूज़ कर रही हूँ, आपको अगर पसंद है तो ज़रूर लगाइएगा, इससे भी बहुत अच्छा टेस्ट थोड़ा सा इन्हेंस हो जाएगा, अच्छा टेस्ट आएगा। और मटन की इस रेसिपी के साथ ये वाली रोटियां बिल्कुल बेस्ट जाएंगी। ट्रस्ट मी, अगर इस तरह से आप इसको ट्राई करेंगे ना, कोई दावत भी है तो बहुत ही अच्छा लगेगा। सबसे मेन बात तो मैं आपको बताना भूल गई कि मटन को हमने जब इसका शोरबा पकाने के लिए रखना है, तब हमने इसके अंदर ज़ीरा, साबुत ज़ीरा और ब्लैक पेपर तब ऐड करनी है, स्टार्ट पर ऐड नहीं करनी। उससे भी इसका टेस्ट टोटली चेंज हो जाएगा। जैसे हम सिंपली सालन तैयार करते हैं वैसा नहीं रहेगा, टोटली इसका टेस्ट चेंज हो जाएगा अगर आप इसी तरीके से बनाओगे, इसी प्रोसेस से बनाओगे। सॉरी, मैं वो बताना भूल गई आपको। अभी ये फिर से जो झटपट से तैयारियां हो रही हैं, आप छोटे छोटे से क्लिप्स देख रहे हो, ये मैं प्रॉपर वीडियो बना ही नहीं पाई क्योंकि बिज़ी इतनी ज़्यादा थी, ये बस थोड़ी बहुत बनी। इस टाइम मैं थोड़ी सी फ्री थी, 1 घंटे के अंदर अंदर ये सारी चीज़ें रेडी करनी थी, बच्चों के लिए स्नैक्स, और थोड़ा सा मैंने सोचा कि अब साथ पुलाव ही बना लेती हूँ। अचानक से हमारे घर में मेहमान आने लगे थे। मेरे पास तो सिर्फ़ और सिर्फ 1 घंटे का टाइम, और मीट वगैरह सब वो तो फ्रीज़ थे, वो नहीं बना सकती, तो मैंने सोचा कि जल्दी से पुलाव बनाती हूँ। उसके साथ कुछ स्नैक घर में पड़े थे, कुछ अभी वो लेने गए थे, तो वो बाद वाले सारे क्लिप्स जो है ना मुझसे मिस हो गए। खैर, सबको पुलाव भी बहुत ज़्यादा पसंद आया था, और बच्चे तो आपको पता है कि वो तो बस ये स्नैक्स वगैरह ही खाते रहते हैं। अभी मैं जा रही थी अमायरा को लेने, तो मुझे इतने मज़े के ये सारे व्यूज़ लग रहे थे, तो मैंने उनके छोटे छोटे से शॉट लिए। इसी के साथ करते हैं व्लॉग का एंड। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, कौन सी रेसिपी आपको ज़्यादा अच्छी लगी है वो भी बताना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। अल्लाह हाफिज़।